श्रीमातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती वन्दना लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च मातस्तदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण। ऊहिर्वायुगगनाम्बुविनिर्मिते व्यासवन्दना व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रीति। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है और न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह के और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा? क्योंकि हे हरिशूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा
और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मैं, मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सकें। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयुक्त तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उसको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान की जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना मारता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और अशोष है, तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक
अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का विषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। यह विषमादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है? हे अर्जुन, यह आत्मतत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है। क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय होकर भी अब तुष्टता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे बैरी लोग तो तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए खड़ा हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग को योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीत रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्मफल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हारे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। क्योंकि मनुष्य का शवोर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात
जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीत न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं